कैरिकुलम कहते हैं लाइन ऑफ एन एक्शन। क्या मतलब आपको एक सीक्वेंस दे दी जाएगी कि इस क्लास के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक बुक आ रही होगी, साइंस की बुक है, क्लास 6 की, टेरी जेनी की आ रही है आपकी स्क्रीन पे, इसको मौजूद है, मेरे सामने भी मौजूद है। और एक बुक है गाबा साइंस, ठीक है, ये है गाबा एजुकेशनल बुक। दो बुक्स हैं। नेशनल कैरिकुलम के हिसाब से उन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि इस क्लास के अंदर आपको ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल, इनका जो पहला चैप्टर है वो है सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। अब ये चैप्टर जो है, जो गाबा की बुक है, इसके अंदर भी होना चाहिए। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है लेकिन होना चाहिए। यहाँ पर है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी, पूरा चैप्टर सेम है, वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है और क्या कहते हैं, अल्फाज की थोड़ी आगे पीछे हो सकते हैं, वरना कॉन्सेप्ट सारे सेम है। हम लोग रैंडमली एक और चैप्टर ले लेते हैं। इस बुक का चैप्टर है, मैं यहाँ पे लेता हूँ फोर्स एंड मशीन, चैप्टर नंबर 9। ये भी टेरी चेनी की बुक का आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मगर इस वाली जो गाबा की बुक है, इसमें लिखा हुआ है ये चैप्टर सिंपल मशीन्स के नाम से, 135 पेज नंबर के ऊपर। इसके अलावा बाकी भी आप, अगर मैं आपके सामने पूरी लिस्ट चैप्टर का जो कंटेंट्स हैं वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन में मौजूद है, आप इसको मैच कर लें, सब कुछ तकरीबन सेम ही होगा। बताने का मकसद ये है कि अगर कोई एक किताब पढ़ेगा साइंस की, क्लास 6 की, तो वो कराची के अंदर जितनी भी साइंस की बुक्स हैं उसको समझ लेगा, तो उसको मसला नहीं होगा। ये मसला साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर तकरीबन सेम है। लेकिन जब हम लोग लिटरेचर या फिर फिजिकल एजुकेशन की कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े मसले मसाइल सामने आते हैं। इंग्लिश के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर छोटी क्लासेस के अंदर कुछ नॉवेल्स पढ़ाए जाते हैं जिसके अंदर रोमांस वगैरह दिखाया जा रहा होता है और बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। एक कुछ स्टोरी मैंने कुछ अर्से पहले पढ़ी थी, कोई नॉवेल था, उसने दिखाया था, नॉवेल का नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, अभी आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो शेयर कर दूंगा, इस नॉवल का नाम क्या है वो एंड में मैं अटैच कर दूंगा। उसके अंदर क्या होता है कि एक हॉन्टेड हाउस होता है, हॉन्टेड हाउस के अंदर कोई फैमिली जाती है, उसकी एक फैमिली जाती है तो उसके अंदर एक लड़की होती है, बेटी होती है, उसका और गोस्ट का अफेयर हो जाता है। अजीब सा कुछ स्टोरी बनाई गई है। इसके अलावा मैन एंड द आयरन मास्क अगर आप पढ़ेंगे, ये भी नॉवल है, इसके अंदर भी काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई गई हैं। और बहुत से अगर नॉवेल्स के मैं नाम लेना शुरू करूँ तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का कॉन्टेंट दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। मैं इस वक्त आपके सामने एक बुक है दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, बाहर की बुक है, ये देख सकते हैं आप, फिट फॉर लाइफ इस वक्त मौजूद है। फिट फॉर लाइफ 1 नेट पे अवेलेबल है, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर क्वीनलैंड, आपने स्क्रीन पे देख ली होगी। इसके अंदर केस स्टडी के अंदर पढ़ाया जाता है। देखिए, को एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो मैं आपके सामने इस बुक का पेज नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ केस स्टडी के अंदर क्या दिखा रहे हैं कि आपका हेल्दी बिहेवियर नहीं है। तो हेल्दी बिहेवियर नहीं है तो उसमें पढ़ा क्या रहे हैं और ये उनके इन्वायरमेंट में हो रहा है। कोई भी बुक होती है, जो कैरिकुलम आपके बुक्स में पढ़ाया जा रहा होता है, वो उस एरिया का जो है ना, उसको जो है ना थोड़ा सा बता रहा होता है इस एरिया में हो क्या रहा है। तो अब मैं इस बुक को पढ़ता हूँ और इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके माशरे में इन्होंने हो गई बुक ये, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। आपके स्क्रीन पे देखें, इस वक्त केस स्टडी है, एक्टिविटी नंबर 13 में केस लिखा हुआ है एना का। एना कहती है, एना डज नॉट वांट टू बिकम सेक्सुअल एक्टिव विद हर बॉयफ्रेंड, हाउएवर शी गिव्स इन बिकॉज ही हैज मेड इट क्लियर दैट ही विल ड्रॉप हर इफ शी डज नॉट। यानी कि अगर उस अपने, ये एना कह रही है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी इसलिए होती हूँ कि मुख्तसर बता रहा हूँ ताकि वो मुझे छोड़े नहीं, वरना वो छोड़ देगा, उसने मुझे क्लियर कह दिया है। थाई, ये थाईलैंड की कोई खातून लग रही है, बच्ची है छोटी को, टीन एज इसकी दिखाई गई। इसमें थाई कह रही है, थाई वांट टू गो बियॉन्ड जस्ट किसिंग एंड कडलिंग। हर बॉयफ्रेंड जोज सजेस्टेड दे सिट डाउन एंड डिस्कस देयर बिलीव्स एंड फीलिंग एंड डिसाइड हाउ फार दे शुड गो। केस नंबर 2, केस नंबर 3, कैली कह रही है, कैली हैज हैड 3 बॉयफ्रेंड्स इन द पास्ट ईयर। पास्ट में इनके क्या मैं इसको ट्रांसलेट करूं, आप इसको समझ ही रहे हैं। शी वॉज सेक्सुअली एक्टिव विद ईच अदर, नॉट बिकॉज शी रियली वॉन्टेड टू, बट बिकॉज इट मेड हर फील नीडेड। All the relationship were ended quickly by the boys for no apparent reason. This has upset Kelly because she feels it must be her fault. आपकी स्क्रीन पे ये पेज आ रहा होगा, देख लें। 2 लड़कों के केस भी दिए हुए हैं। अब मैं आपके सामने इस पर केस पढ़ रहा हूँ डी, निक का।
Nick wants to be good friends with Maria, but she wants more than just friendship. She urges him into a sexual relationship. डी में भी देख लें, टॉम का भी सही केस दिया हुआ है। टॉम एंड हिज गर्लफ्रेंड हैव जस्ट स्टार्टेड गोइंग टुगेदर। आगे आप देखें यही सब मटेरियल इसके अंदर दिया हुआ है। ये लोग ये पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। जब पढ़ाते हैं ना तो मैं इसमें क्या कहूँ, को एजुकेशन के लिए बाकायदा पढ़ाया जाता है। और इसमें अजीब अजीब चीज़ें हैं। इसमें बाकायदा आपके पास मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस भी दिए हुए हैं कि अगर ये हो जाए तो आप अपने पेरेंट्स वगैरह से डिस्कस नहीं करते, नहीं बताते कि आप लोग एक दूसरे का सेक्सुअल एक्टिव हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाती कोई, तो उसके मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस भी दिए हुए हैं। इसकी पिक्चर भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये आप इस वक्त देख सकते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा सेंसर करके मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ। ये बुक है, ये कोई बड़ी क्लास की नहीं है, टीन एजेस की बुक है ये। मजीद इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ये भी दिखाया हुआ है, इससे डराया भी हुआ है कि ये इससे आप बचें, लेकिन को एजुकेशन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को एडजस्ट कैसे करें अगर वो आपको इस चीज़ के लिए कॉम्पेल करता है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ, टीनेजर्स आर सेइंग नो इन द फॉलोइंग वेज। टीनेजर एक दूसरे को नो कह सकते हैं, लेकिन साथ रहेंगे, साथ रहने का नहीं मना कर रहे। अब उसमें पहला आइडिया दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है। नो आई डोंट फील रेडी येट, नो आई बिलीव इन वेटिंग अंटिल आई एम मैरिड, नो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिकॉज बिफोर आई हैव सेक्स। और भी आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है और नीचे बाकायदा एक्टिविटी के अंदर प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। एक्टिविटी नंबर 21 के अंदर गाड़ी के अंदर देखें एक लड़का लड़की बैठे हैं टीनेजर्स, और लड़का उससे कह रहा है यू गॉट मी ऑल एक्साइटेड, नाउ इट अप टू यू टू डू समथिंग अबाउट इट। अब उसमें कह रहा है कि आप इसको डिनाई कैसे करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या है ये, क्या गंदगी पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब क्या चाहते हैं ये। आगे स्ट्रेस के भी बारे में दिया हुआ है। स्ट्रेस में लिखा हुआ है कि लड़के जब स्ट्रेस में जाते हैं तो ड्रिंकिंग भी करते हैं, बल्कि सुसाइड का भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सुसाइड की पिक्चर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रही होगी कि सुसाइड कर लेते हैं। ये बाकायदा लास्ट में लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें हो रहा है। ये सब आपके स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है, ठीक है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, एंड में पढ़ाया जा रहा है अगर आप लोगों में ब्रेकअप हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट दी हुई है। ये पेज निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 183 है, ब्रेकअप। ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे सब मौजूद है, इसको आप रीड कर लीजिए। स्टिल अब इसमें देख लें क्या मैं इसमें बात करूँ। तो ये कैरिकुलम आपके स्कूल्स के अंदर पढ़ाया है, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या बात की जाए, देखें आपको एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि को एजुकेशन में पढ़ाई नहीं हो सकती। बस ये आप ध्यान में रखें, को एजुकेशन में सब कुछ हो सकता है, पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई के लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसमें आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें। उस इन्वायरमेंट के लिए आपको सिर्फ बुक्स चाहिए और थोड़ा सा आप भूखे भी रहें, खाली पेट रहें। रोज़ा रख के अगर पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं। रमज़ान में भी हमने मुशाहिदा किया और वैसे नॉर्मल लाइफ में भी यही है, क्योंकि खाना खाने के बाद आती है नींद, और भूखा रहते तो नींद नहीं आती। तो ये सब बातें हैं जिसको जो आप लोगों को मदारिस के अंदर ही सीखने को मिलेंगी, स्कूल्स वगैरह को एजुकेशन के स्कूल्स में नहीं मिलेंगी। इस्लामिक स्कूल फिर भी बहुत बेहतर है, आप लोगों का मुस्तकबिल बचा रहे हैं, तो इस्लामिक स्कूल का कैरिकुलम को रीड करें, वहाँ पे कोई मिस्टेक भी आती है तो वो उसको सही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अर्से पहले एक स्टोरी आपको सुनाई थी, मैंने एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे सुनाई थी। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कॉमिक का एक स्टोरी दी हुई है, फॉक्स एंड द वुल्फ। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था। फॉक्स एंड वुल्फ की स्टोरी ये है, मुख्तसर बता देता हूँ मैं आपको ताकि मेरा लेक्चर लंबा ना हो। फॉक्स होती है, उसको भूख लगती है, कुएं के किनारे आती है, कुएं में देखती है उसको चांद का अक्स नजर आता है। चांद का जो अक्स होता है, रिफ्लेक्शन, वो समझती है कोई खाने की चीज़ है। तो वेल के ऊपर दो बाल्टियाँ लगी होती हैं, दो डोल लगे होते हैं, एक ऐसे नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। ये एक में बैठ के नीचे चली जाती है और नीचे जाके चांद को जब देखती है तो वो तो अक्स होता है, वो फंस जाती है और भूख की हालत में वहाँ पे फंसी रहती है। अब क्या होता है, वहाँ फंसी रहती है, दिन गुजरता है, दो गुजरता है, तो तीसरे दिन बाद वहाँ पे आता है वुल्फ। वुल्फ भी भूखा होता है, वो फॉक्स को नीचे देखता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही है। तो फॉक्स कहती है, उससे झूठ बोलती है कि मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही हूँ और बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। तो वुल्फ कहता है मैं भी भूखा हूँ, मैं क्या करूँ। कहता तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें यहाँ खाना वाना सब खिलाऊंगी, आप इंजॉय करना। वुल्फ कहता है नीचे कैसे आऊँ। तो फॉक्स कहती है दूसरा वाले जो डोल है ना उसमें बैठ के नीचे आ जाओ। वुल्फ उसमें कूदता है, डोल में नीचे चला जाता है, नीचे जाके फंस जाता है। जब वो नीचे जाके फंस जाता है
तो फॉक्स बाहर निकल जाती है क्योंकि डोल एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आएगा और वुल्फ का वेट भी ज़्यादा होता है। जब फॉक्स बाहर जाती है तो वुल्फ उससे बोलता है कि मैं तो यहाँ फंस गया, तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वुल्फ उसको फॉक्स उसको कहती है इंजॉय योर लाइफ, और वहाँ से चली जाती है। चैप्टर के अंदर ग्रामर सही, कॉम्प्रिहेंशन सही, एक्टिविटी सही, लेकिन उसमें एक सवाल दिया हुआ है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से आपको सबक क्या मिला। तो बात हो गई खत्म, सबक आपको पता है इसमें क्या मिला, अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा। ठीक है, ये एक तो सबक इससे मिला। दूसरा, जब हमारे इस्लामिक स्कूल के कैरिकुलम्स को रीड करते हैं ना, तो इन स्टोरीज को रीड करते हैं, और उसमें उन्होंने स्टोरी सुनाने के बाद यहाँ पे उसने स्टोरी चेंज कर दी। क्या किया कि वहाँ पे एक गोट आती है, वो फॉक्स को फंसा हुआ देखती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या करी, तो उसको वही कहानी सुनाती है। तो फॉक्स गोट उसको कहती है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, मगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो हाथी को बुला के लाती है, हाथी उसके अंदर पत्थर डालता है, फॉक्स बाहर निकल आती है, तोबा करती है। अब इसका व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, अब क्या होगा, पूरी कहानी चेंज हो गई। तो बच्चों को अगर मोरल ही गलत बचपन में सिखाए जा रहे होंगे बुक्स के कैरिकुलम्स के अंदर, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे। ये एक मुख्तसर सा मैसेज है, इसको आप लोग समझें और अपने बच्चों को बचा लें। अगर बच्चे जो हैं अल्लाह के नहीं हुए तो वो आपके भी नहीं हैं, आप लोग को बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा अपने बुढ़ापे में। दूसरा, पैसे तो उनके पास होंगे लेकिन ये आपको बना देंगे गुलाम। यहाँ पे मैं अपना एक जो लेक्चर है मैंने आपके सामने सुन दिया, छोटी सी बात करी, इसको सोचें, ये मजाक नहीं है। अपने बच्चों को बचा लें, इस तरह के माहौल से निकालें और इस्लामिक स्कूल के अंदर पढ़ाएं। इंग्लिश ही आना कोई अच्छी बात नहीं है, अदब का आना, नर्चर करें, उनकी तरबियत करें, उनका नेचर भी को भी नर्चर करें। किस तरह होंगे जवानी के अहकामात पे बाकायदा किताबें लिखी हुई हैं, ये सब पढ़ाएं, बच्चों को फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, इससे आप लोग सबक हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।